जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे जरूर मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी धर्म कर्म करता है तो उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार से विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हे नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि मरने के बाद कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे भी यहाँ इन ठंडी हवाओं को झेलने के लिए वैसे ही मदद मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इस इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फकीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार किए गए दान का फल उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, इसी प्रकार दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। इसी सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है? क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कि कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंडोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में पड़ी तो तुरंत भागता हुआ धन के लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब उस आदमी को लेकर जाया जाता है। रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। यह भिखारी वो था जो उस कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त होता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि
कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है वो मुझे दे दो, अब उस धन का क्या होगा। बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहाँ से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देखकर कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम की काफी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप बहुत प्रयत्न करने के बाद जब वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी रात की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी सिपाही बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के सिपाहियों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर सबसे पहले वह अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। अब उस कंजूस व्यक्ति की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी क्या सुनाई और कहा, महाराज मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। अगर आप इसी प्रकार से धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा।